प्रशांत कटारे। और बड़ी खबर सीहोर से, जहां सेंट एनी स्कूल में विद्यार्थी परिषद ने नारेबाजी की है। अभिभावक का आरोप है कि छात्रों को तिलक और कलावा बांधने से मना किया जा रहा है। जय श्री राम के नारे लगाने से भी मना करने का आरोप है। तिलक और कलावा को लेकर कोई रोक टोक नहीं है। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है, हंगामा जारी है। ये बड़ी खबर सीहोर से है, जहां सीहोर के सेंट एनी स्कूल में विद्यार्थी परिषद ने जमकर नारेबाजी की है। और बताया जा रहा है कि जो अभिभावक हैं स्कूल में पढ़ने वाले, उनके अभिभावकों, बच्चों के अभिभावकों का आरोप है कि छात्रों को तिलक और कलावा बांधने से मना किया जा रहा है और जय श्री राम के नारे लगाने से भी मना करने का आरोप है। तिलक और कलावा को लेकर कोई रोक टोक नहीं है, ये दावा इन संगठनों के जरिए, अभिभावकों के जरिए किया जा रहा है। और इस हंगामे के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है। हालांकि अभी भी हंगामा थमा नहीं है। तो सीहोर से ये तस्वीरें सेंट एनी स्कूल और छात्रों को तिलक और कलावा बांधने से मना करने का आरोप अभिभावक लगा रहे हैं। इसी के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के जो छात्र हैं वो प्रदर्शन करने पहुंच गए स्कूल के बाहर, जमकर नारेबाजी भी की। और प्रदीप सिंह चौहान, न्यूज़ 18 संवाददाता सीहोर से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, ये आरोप लगे हैं, क्या इसके गर्त में हैं, क्या निकलकर सामने आया? हंगामा अभी चल रहा है क्या? और प्रशांत, इस समय सेंट एनी स्कूल के अंदर विद्यार्थी परिषद और अभिभावक के लोग लगातार हंगामा कर रहे हैं और उनका कहना है कि जिस तरह से प्रबंधन ने बच्चों को इस काम के लिए मना किया, इस पर उनकी कड़ी आपत्ति है। दूसरी ओर प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन स्कूल प्रबंधक की जो अभी हाल ही में यहाँ पर स्थानांतरित होकर नई प्राचार्य आई हैं अलका, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि चूंकि स्कूल में टर्मिनल एग्जाम चल रहे थे और बच्चों एक जन्मोत्सव मनाने के दौरान नारे लगा रहे थे, उन्होंने इसलिए मना किया था। लेकिन किसी भी स्कूल को, क्योंकि ये प्रशांत सबसे पुराना स्कूल सीहोर का, जो संचालन के लगभग 25 साल पुराना ये स्कूल, उनका कहना है कि कभी ऐसा नहीं हुआ है। ये आरोप कैसे लगे हमें नहीं मालूम, लेकिन हमने किसी बच्चे को तिलक और कलावे से मना नहीं किया है। ये प्रशांत जी, चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और अब इंदौर से बड़ी खबर है, जहां टीआई की लाइन अटैच होने पर जश्न मना है। एमआईजी टीआई अजय वर्मा को फूल मालाएं पहनाकर स्टाफ ने विदाई दी है। गुंडे पर कार्रवाई न करने के चलते उन्हें लाइन अटैच किया गया था। टीआई और थाने के आरक्षक पर 20 लाख रुपए के लेन देन का आरोप भी लगा था। आरक्षक को भी बर्खास्त किया गया है। टीआई के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। वहीं लाइन हाजिर के आदेश जारी होने पर थाने के स्टाफ ने जश्न के अंदाज में टीआई को विदाई दी। ये बड़ी खबर इंदौर से है। एक तरफ टीआई जहां लाइन अटैच हुए हैं, दूसरी तरफ उन्हें जश्न के अंदाज में विदाई दी गई। एमआईजी टीआई अजय वर्मा को फूल माला पहनाकर स्टाफ ने विदाई दी। दरअसल इनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो गुंडे पर कार्रवाई न करने के चलते उन्हें लाइन अटैच किया गया है एमआईजी टीआई को। और एमआईजी टीआई अजय वर्मा, तस्वीरें सामने आई हैं उनकी फूल माला पहनाकर। जो थाने का स्टाफ है उन्हें थाने से विदाई देता हुआ, जबकि इन्हीं टीआई अजय वर्मा पर आरोप है कि इन्होंने गुंडे पर कार्रवाई नहीं की, इसी के चलते इन्हें लाइन अटैच किया जा रहा है। टीआई और थाने के एक आरक्षक पर भी 20 लाख रुपए के लेन देन का आरोप लगा था। इसके बाद आरक्षक को भी बर्खास्त कर दिया गया है। इधर टीआई के खिलाफ विभागीय जांच भी चल रही है। न्यूज़ 18 संवाददाता अरुण त्रिवेदी हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं। अरुण, ये तस्वीरें कुछ अलग कहती हैं, कुछ और कहती हैं। भाई, एक तो गुंडे पर कार्रवाई न करने के चलते एक्शन हुआ टीआई पर, ये जश्न वाले अंदाज में विदाई। बिल्कुल सही बात है। एमआईजी के जो एमआईजी थाने के जो टीआई थे अजय वर्मा, उनके खिलाफ कई तरह की शिकायतें मिली थी और कई गंभीर शिकायतें भी इनकी थीं, जिनमें एक व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसाकर उससे 20 लाख रुपए मांगे गए थे। इसमें इनके ये आरक्षक भी शामिल था और टीआई की संलिप्तता भी पाई गई थी। उसके बाद इनकी विभागीय जांच चल रही थी और अभी ये जो गुंडा था आदिल कुरैशी, ये
लोगों को धमकाता था, फिरौती वसूलता था और गुंडागर्दी करता था, इस पर ये कार्रवाई नहीं कर रहे थे। इसकी कई शिकायतें थाने में पहुंच रही थी, वरिष्ठ अधिकारियों के पास शिकायतें पहुंच रही थी, लेकिन टीआई इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। और यही वजह रही कि जो डीसीपी जोन 2 है अभिषेक आनंद, उन्होंने कार्रवाई करते हुए टीआई को लाइन अटैच कर दिया। इसके पहले भी इनकी कई शिकायतें मिली हैं, विभागीय जांच भी इनकी चल रही है, लेकिन जिस अंदाज में विदाई दी गई, जश्न मनाकर विदाई दी गई है, वो कहीं से भी उचित नहीं है। क्योंकि जो आदमी गलत कर रहा था और पुलिस की वर्दी पहनकर जो आदमी गलत कर रहा था, कई चीज़ों में संलिप्त था, जो उसके उसूलों के खिलाफ थी और पुलिस के खिलाफ जो काम कर रहे थे, गुंडों पर कार्रवाई नहीं कर रहे थे, उनको इस अंदाज में विदाई देना, खासतौर से भ्रष्टाचार में जो लोग फंसे हुए हैं, वो टीआई भ्रष्टाचार में जो फंसे हुए थे, उनको इस तरह से विदाई देना ये कहीं से भी उचित नहीं है। और जिस तरह से पुलिस कर्मियों ने उन्हें फूल माला पहनाकर उनकी फेयरवेल पार्टी की, उनको विदाई दी, खासतौर से इसके जरिए संदेश देने की कोशिश की कि टीआई साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे थे और उनके जो भ्रष्टाचार के मामले थे या उन जो अपने वो कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे थे सही ढंग से, उसको भी उन्होंने एक तरह से सर्टिफिकेट देने की कोशिश की। ये गलत है और ये पुलिस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता का भरोसा पुलिस पे रहता है कि पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन बिल्कुल, और ये परसेप्शन बनाने की कोशिश थाने में मौजूद दूसरे पुलिसकर्मियों और अफसरों ने की। बहुत शुक्रिया अरुण, आपका इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। पटवारी परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों के ज्ञापन पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की पीड़ा सुनी है, किसी भी नौजवान के मन में निराशा ना हो, इसके लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग राजनीतिक और व्यावसायिक हितों के लिए नौजवानों के मन में हीन भावना लाना चाहते हैं, जो निंदनीय है। राजनीतिक हितों के लिए और व्यावसायिक हितों के लिए जिस तरह से नौजवानों के मन में एक हीन भावना, एक डिप्रेशन का भाव भरना चाहते हैं, वो निंदनीय है। और इसलिए मेरा सभी नौजवानों से कहना है कि इनकी राजनीति का शिकार न हो। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा में नियुक्तियों को लेकर विवाद बढ़ गया है और इसी को लेकर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नियुक्तियों पर रोक लगाई है। जो तमाम चयनित परीक्षार्थी हैं वो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बंगले पहुंचे। गृह मंत्री को उन्होंने ज्ञापन सौंपा और इस बात की मांग की कि जिन टॉपर्स को लेकर विवाद चल रहा है उनकी नियुक्तियां रोकी जाएं, लेकिन जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। क्या मांगे हैं आपकी? मेरी मांग यही है कि जो विवाद चल रहा है 7 छात्रों पर, केवल उनके लिए कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिन्होंने गलत किया है गलत उन्हीं के साथ किया जाना चाहिए। जो 8000 जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनके साथ बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट परेशान नजर आ रहे हैं, गरीब घर से हैं और जो बहुत मुश्किल तैयारी के साथ यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन चयनित अभ्यर्थियों की एक ही मांग है सरकार से, मुख्यमंत्री से, कि जो टॉपर्स को लेकर विवाद चल रहा है सिर्फ उनकी परीक्षा रोकी जाए, उनका रिजल्ट रोका जाए और जो स्टूडेंट्स चयनित हैं उनको नियुक्तियां दी जाए, उनके रिजल्ट को ना रोका जाए। सिर्फ और सिर्फ जो विवादित स्टूडेंट हैं उनके रिजल्ट पर रोक लगाई जाए, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, जल्द से जल्द नियुक्तियां दी जाएं। कैमरामैन मनीष सिंगर के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। और ग्वालियर से बड़ी खबर है। छात्रा की हत्या का मामला है। आरोपी के घर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। 30,000 के नामी हत्यारे सुमित रावत के मकान पर बुलडोजर चला गया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। सोमवार को रात 8 बजे कोचिंग से घर जा रही छात्रा को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। गोली लगने से छात्रा की मौत हो गई थी। मुख्य आरोपी सुमित रावत पर पुलिस ने 30,000 का इनाम घोषित किया था। हत्याकांड में मुख्य आरोपी सहित सभी 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के अवैध रूप से बने मकान पर कार्रवाई की गई है। माधोगंज थाना क्षेत्र का मामला है ये कुछ दिनों पहले ग्वालियर में एक बहुचर्चित हत्याकांड हुआ था। एक छात्रा को गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इसके 7 आरोपी थे, 7 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका एक आरोपी सुमित रावत, जिसके ऊपर की ऑलरेडी पहले से 8-10 अपराध थे और चूंकि वो नाबालिग था पहले से और जमानत पर भी रिहा हुआ था, यह इस मकान पर निवास करता था। इसके बारे में सूचना मिली थी कि इसका मकान अवैधानिक रूप से बना हुआ है और शासकीय भूमि पर निर्मित है। जब प्रशासन के द्वारा इसकी जांच पड़ताल की गई तो ये बिल्कुल सच पाया गया और इसके अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही।
तो ग्वालियर में अक्षय यादव नाम की छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस मामले में जो आरोपी हैं वो न केवल पुलिस गिरफ्त में है बल्कि जो अब मुख्य आरोपी है उसके खिलाफ एक्शन भी हो रहा है। उसके अवैध निर्माण पर, उसके परिवार के अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो रही है। प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा है कार्रवाई करने के लिए। 30,000 के नामी हत्यारे सुमित रावत के मकान पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मकान पर भारी संख्या में पुलिस बल, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और जिला प्रशासन के अफसर मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में ये कार्रवाई हो रही है ध्वस्तीकरण की। सोमवार को रात 8 बजे कोचिंग से घर जा रही छात्रा को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी थी। हालांकि कहा यह जरूर गया कि निशाने पर उसकी सहेली थी और उसके बाद अक्षय यादव को गोली मार दी गई। न्यूज़ 18 संवाददाता सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्वालियर से और जानकारी के साथ। सुशील, ये बड़ा एक्शन, अब ध्वस्तीकरण का एक्शन भी शुरू हो गया आरोपी के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसा कि कहते हैं कि बेटियों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होगी। और ऐसा ही मामला जब ग्वालियर में आया था जहां छात्रा की हत्या हुई थी, तो उसमें जब आरोपी पकड़े गए हैं और जो मुख्य आरोपी है सुमित रावत, जिस पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया था पुलिस ने, जिसकी गिरफ्तारी महाराष्ट्र से क्राइम ब्रांच ने की थी, उसी आरोपी का ये घर बना हुआ था अवैध तरीके से। इस घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पुलिस और प्रशासन की टीम ने की है। आप देख सकते हैं कि लगातार ये यहाँ पर घर को तोड़ने का काम किया जा रहा है। मामा का बुलडोजर चल रहा है और इसमें आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरह से कार्रवाई चल रही है। और ये जो जेसीबी है इसके जरिए मकान को तोड़ा जा रहा है। आप देखिए, ये सुमित का घर था जो मुख्य आरोपी है इस मामले का। उस आरोपी के घर ये मामा का बुलडोजर चला है। आप देख सकते हैं कि ये जो मकान है अवैध तरीके से बना हुआ था। सुमित ने 10 जुलाई की रात छात्रा की हत्या कर दी थी और वो सोनाक्षी की हत्या करने आया था, लेकिन जो उसकी सहेली थी दूसरी छात्रा, उस छात्रा को गोली लगी थी। गोली लगने के बाद उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया था इसकी गिरफ्तारी पर। और उसके बाद जब उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो लोगों की जन आक्रोश देखते हुए पुलिस और प्रशासन की टीम ने पाया कि यह मकान अवैध है, तो इसको तोड़ने की कार्रवाई की गई है। और अन्य जो दूसरे आरोपी है उनके भी मकान तोड़ने की कार्रवाई संभवतः पुलिस के द्वारा की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। अवैध निर्माण जो आरोपी का था उसे प्रशासन तोड़ने पहुंचा है और उसे ध्वस्त किया गया। शुक्रिया सुशील पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, रीवा से बड़ी खबर है। भोपाल में भूपेंद्र विश्वकर्मा आत्महत्या मामले में भोपाल से मृतकों के शव रीवा पहुंचे हैं। रीवा बाईपास पर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है। सड़क पर शव रखकर चक्का जाम किया है। 1 करोड़ की आर्थिक मदद की मांग की गई। परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग हुई है। मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है। कंपनी पर कार्रवाई की मांग भी परिजन उठा रहे हैं। ये बड़ी खबर है रीवा से, जहां भोपाल में भूपेंद्र विश्वकर्मा आत्महत्या मामले में अब जो सभी जो मृतक हैं उनके शव रीवा पहुंचे। इसके बाद परिजन और ग्रामीणों ने रीवा बाईपास पर चक्का जाम लगा दिया है। भोपाल से बड़ी खबर है। एक ही परिवार के 4 लोगों की आत्महत्या का मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। धमकी देने वाले एप्लीकेशन की जांच की जा रही है। ऐसे ऐप को चिन्हित कर केंद्र से बैन की मांग करेंगे। सर्वर से टेलीग्राम की जानकारियां जुटाई जा रही हैं। परिवार को प्रताड़ित करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। मामले की जांच एसआईटी कर रही है। इसके लिए हम एसआईटी गठित कर रहे हैं और ये एसआईटी के बाद में हम ऐसे एप्लीकेशन चिन्हित भी कर रहे हैं जिनके नंबरों से उसको धमकी आई थी, जिनसे उस पर दबाव डाला गया था। कुछ एप्लीकेशन ऐसे भी चिन्हित कर रहे हैं जिन्हें हम, इस तरह के एप्लीकेशन हैं जो लोन वाले, उन्हें हम केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि उनको बैन किया जाए। हम और मंडला से बड़ी खबर है। महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। मंडला में अज्ञात बदमाश ने धारदार हथियार से महिला को मौत के घाट उतार दिया। महिला का सिर धड़ से अलग किया गया। पुलिस को सिर कटी लाश मिली है। घुघरी थाना के
सलवाह चौकी के बहरा टोला का मामला है। ये जादू टोना की शक में माना जा रहा है कि यह हत्या की गई है, हत्या की आशंका है। मंडला से ये बड़ी खबर है, जहां एक महिला की बेरहमी से हत्या कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। कृष्णा साहू न्यूज 18 संवाददाता मंडला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या और जानकारी कृष्णा इस हत्याकांड से जुड़ी मिल रही है? पहचान हो पाई क्या महिला की? जी बिल्कुल प्रशांत, इस मामले में जो मृतक महिला है उसकी पहचान हो गई है। यह बहरा टोला की भद्दू बाई इसका मृतका का नाम बताया जा रहा है, जो यहाँ की रहने वाली है। और इसमें मामले में आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही जो अभी तक जो सिर गायब था, वह सिर भी जो जहाँ धड़ था उससे करीब 100 मीटर की दूरी पर सिर मिला है। एक पत्थरों के बीच में यह सिर मिला है, जिसे पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर इसे बरामद कर लिया। इसके साथ ही जिसमें आरोपी ने जिस हथियार से इस महिला पर वार किया था उसको भी बरामद कर लिया। कुल्हाड़ी से आरोपी ने 3 से 4-5 बार वार करके महिला का सिर उड़ाया था और सिर उड़ाने के बाद उसे करीब 100 मीटर की दूरी पर इसे एक मेड़ के पास पत्थरों के बीच में छिपा दिया था, जिसे पुलिस ने आज सुबह ही बरामद कर लिया है। गिरफ्तार हो गया और वो हथियार भी बरामद कर लिया गया। शुक्रिया कृष्णा पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़िए और उज्जैन से बड़ी खबर है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर पूजा अर्चना हुई है। कुंडेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना हुई है। भगवान के पास रॉकेट रखकर अभिषेक किया गया। उज्जैन में भगवान महादेव और नंदी महाराज से कामना की गई है। पिछले महीने इसरो प्रमुख ने भी पूजा अर्चना की थी। हमारे इसरो प्रमुख सोमनाथन जी अपने चंद्र तीसरे अभियान के सफलता की कामना से सांदीपनी ऋषि के आश्रम में इस नंदीगण के ऊपर, जिसके ऊपर विक्रमादित्य लिखा हुआ है, और चूंकि हमारा लैंडर जो उतरने वाला है उसका सॉफ्ट लैंडिंग हो, वो भी उसका नामकरण भारत ने विक्रम रखा है। ब्राह्मी लिपि में इसके ऊपर विक्रमादित्य लिखा हुआ है। इसका पुरातात्विक प्रमाण हमारे पुरातत्ववेत्ताओं ने दिया है। तो इसका विशेष अभिषेक पूजन और कुंडेश्वर महादेव का विशेष पंचामृत पूजन अभिषेक राकेट के पूजन के साथ में इस अभियान की मंगल कामना के लिए किया गया है। सभी भक्तजन इस प्रार्थना करते हैं जब तक वो हमारा लैंडर उतर जावे राकेट के साथ में चंद्रमा के ऊपर, तब तक नित्य यहाँ पर इनका विशेष अभिषेक पूजन और श्रृंगार किया जाएगा। आज चंद्रयान 3 की जो है लॉन्चिंग होना है। इससे पहले कई मंदिरों में जो है उसकी सफलतापूर्वक के लिए लैंडिंग हो, उसको लेकर जो है मंदिरों में पूजा पाठ की जा रही है। 1 महीने पहले जो है इसरो प्रमुख उज्जैन आए थे, यहाँ कुंडेश्वर महादेव के दर्शन किए थे। ये वही मंदिर है जहाँ पर उन्होंने आकर मन्नत की थी और जो चंद्रयान 3 है उसको जो है सफलतापूर्वक लैंडिंग हो, उसको लेकर यहाँ पर उन्होंने एक जो है चंद्रयान के लिए एक जो रॉकेट लॉन्च किया जाएगा उसको भी यहाँ पर पूजा में रखा गया है, ताकि जो है चंद्रयान 3 जो है वो सफलतापूर्वक लैंडिंग करे। और जो पिछली बार जो देखने में आया था कि किसी कारण जो है हमारा जो चंद्रयान 2 था वो सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं कर पाया था, पर इस बार बड़ी उम्मीद है कि चंद्रयान 3 जो है सफलतापूर्वक लैंडिंग करेगा और भारत का नाम पूरे विश्व में गौरवान्वित होगा। उज्जैन से जय पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। और वो करेंगे सिटी टॉप 20 का। सीएम शिवराज ने बुलाई आज ऊर्जा विभाग की बड़ी बैठक। आउटसोर्स कर्मचारियों की हो सकती है दोबारा बहाली।